बिलासपुर के छोटे से गांव में गोविंद और गायत्री रहते थे। उनके जुड़वा बच्चे थे, शुभम और पूजा। अब्बा देखिए, मुझे पूजा से ज्यादा मार्क्स मिले हैं। हाँ तो क्या हुआ? ऐसा नहीं होता बेटा, तुम दोनों भाई बहन हो। तुम दोनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। तुम्हें अपनी बहन को भी पढ़ाना चाहिए ताकि वो भी तुम्हारी तरह अच्छे मार्क्स लाए। ठीक है अब्बा, सॉरी पूजा, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं, अगली बार मैं भी तुम्हारी जितनी मेहनत करके मैं भी उतने ही मार्क्स ले आऊंगी। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये हुई ना बात। तुम दोनों एक दूसरे की ताकत हो, कभी भी एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। गोविंद के दोनों बच्चे उसकी जान थे। वो दुनिया की हर खुशियाँ उन्हें देना चाहता था। गायत्री के लिए लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं था। शुभम, बावर्ची खाने में मैंने खीर बनाकर रखी है, उसमें चम्मच चलाते रहो। लेकिन ये तो लड़कियों का काम है। भूख लड़का लड़की दोनों को लगती है, तो खाना बनाना कैसे लड़की का काम हुआ? बिल्कुल सही अम्मा। और तुम जाओ छत पे कपड़े सुखाओ। ठीक है अम्मा। गोविंद और गायत्री दोनों अपने बच्चों को अच्छी सीख दे रहे थे ताकि उनका मुस्तकबिल रोशन हो। बारिश का मौसम आया। ये का एक तेज बारिश शुरू हो गई। कई दिनों तक बरसात रुकी ही नहीं और इसी दरमियान नदी का बांध भी टूट गया। गांव में पानी भरने लगा। चारों सिमत अफरा तफरी हो गई। हमें ये गांव छोड़ना होगा। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? वो तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन अगर यहीं रहे तो हम सब डूब जाएंगे। ठीक है, चलिए। उन लोगों ने दरवाजा खोला तो बाहर पानी भरा था। इतना सारा पानी, आप कैसे निकलेंगे? बच्चों को गोद में उठा लो, थोड़ा आगे चलते हैं ऊंचाई पर, वहाँ जरूर मदद मिल जाएगी। ठीक है, चलिए। दोनों बच्चों को गोद में उठाकर गायत्री और गोविंद पानी के बीच में से चलने लगे। शुभम और पूजा दोनों डरे हुए थे। अब्बा, हम जिंदा तो बचेंगे ना? हाँ बेटा, तू फिक्र मत कर। तभी उनके पास इमदादी कश्ती आई। आप सब जल्दी ऊपर आ जाइए। गोविंद और गायत्री ने पहले अपने बच्चों को कश्ती के ऊपर भेजा और उसी वक्त पानी का बहाव बढ़ गया और गोविंद और गायत्री बांध के पानी के साथ बह गए। जब बांध का पानी सूखा तो शुभम और पूजा को उनके वालिदों की लाशें मिली। अम्मा, अब्बा, अम्मा उठ जाओ। अम्मा, अब्बा उठ जाओ ना अब्बा, प्लीज। बच्चे रोते रहे। इमदादी कारकुन गायत्री और गोविंद की लाश ले गए। उस रोज से शुभम और पूजा यतीम हो गए। वो भूख के मारे दर बदर भटकते रहे। चाची जान, कुछ खाने को दे दो, 2 रोज से कुछ नहीं खाया। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं सुबह सुबह। निकलो निकलो यहाँ से। वो लोग जहाँ भी जाते लोग उन्हें दुत्कार कर भगा देते। दफा हो जाओ यहाँ से, होटल खुला नहीं कि भीख मांगने चले आते हो, भागो। भूख के मारे रोते बिलखते बच्चे पहाड़ी वाले मंदिर पहुँचे। यहाँ के पंडित ने उन्हें पहचान लिया। अरे शुभम, पूजा, तुम लोग यहाँ? तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई? हमारे वालिदैन नहीं रहे। हमारा कोई नहीं है। ऐसा नहीं बोलते बेटा, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होते हैं। तुम लोगों को बहुत भूख लगी है ना? आओ मेरे साथ। पंडित ने बच्चों को भोग का खाना खिलाया। कई रोज के भूखे बच्चे हड़बड़ी में खाना खाने लगे। पंडित जी को बच्चों पर बहुत तरस आ रही थी। बेचारे बच्चे कहाँ जाएंगे? इन्हें यहीं मंदिर में रहने देता हूँ। रोज भोग का खाना भी खाएंगे और इन्हें रहने के लिए आसरा भी मिल जाएगा। अब से तुम दोनों यहीं रहना, इसी मंदिर में। मैं रोज तुम्हें खाना खिलाऊंगा और भगवान जी खुद तुम्हारा ख्याल रखेंगे। क्या वाकई? हाँ, लेकिन तुम्हें वो सब सीखना होगा जो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, ठीक है? हम जरूर सीखेंगे। शुक्रिया। शुक्रिया मेरा नहीं, भगवान जी का करो। आखिर यतीम बच्चों को ऊपर वाले ने सहारा दे दिया। उन्हें वक्त पर खाना भी मिलता और पंडित जी उन्हें अच्छी अच्छी बातें भी सिखाया करते थे। लेकिन जब भी वो किसी बच्चे को अपने अम्मी अब्बू के साथ देखते
तो उन्हें अपने वालिदैन की कमी महसूस होती थी। काश आज अम्मा और अब्बा यहाँ होते। हाँ, वो होते तो हमें बहुत प्यार करते, हमें आइसक्रीम खिलाते, कपड़े दिलवाते। अब्बा ने कहा था कि हम दोनों एक दूसरे के सहारा हैं। पूजा, तुम मुझे कभी मत छोड़ना। बिल्कुल नहीं। अक्सर वो अपने अम्मी अब्बू को याद करके रोया करते थे। वो अक्सर पंडित जी को पूछते थे, ऊपर वाले ने हमारे अम्मी अब्बू को हमसे क्यों छीन लिया? क्या उन्हें हमारी जरा भी फिक्र नहीं है? ऐसा नहीं है बच्चों, भगवान जी अच्छे लोगों को जल्दी अपने पास बुला लेते हैं। तो उन्हें हमें बुला लेना चाहिए था ना? आप भगवान जी को बोलिए ना, हमें अम्मा अब्बा की बहुत याद आती है, बराए मेहरबानी उन्हें लौटा दें। पंडित जी के पास बच्चों को बोलने के लिए कुछ नहीं था। पंडित जी भगवान से दुआ मांगते थे, हे प्रभु, इन बच्चों को छोटी सी उम्र में यतीम होना पड़ा, ये कैसा इंसाफ है आपका। इनकी मदद कीजिए प्रभु, मेहरबानी करके इनकी मदद कीजिए। एक रोज की बात है, शुभम और पूजा मंदिर के बाहर खेल रहे थे। तभी एक कार से मियाँ बीबी उतरे, जिनके साथ एक 2 साल का बच्चा था। पूजा और शुभम का तवज्जो उस छोटे बच्चे पर गया। देख शुभम, वो बच्चा कितना अच्छा है ना? हाँ, गोलू मोलू है। मियाँ बीबी बच्चे के साथ मंदिर में चले गए और पूजा और शुभम खेलने लगे। वो मियाँ बीवी पंडित जी के पास गए। आज हमारे बेटे का सालगिरह है, इसके नाम से पूजा कर दीजिए। बच्चे का नाम क्या है? अर्नब है नाम उसका। जी ठीक है। यहाँ ये लोग पूजा करने में मशरूफ थे और वहाँ अर्नब खेलते खेलते मंदिर से बाहर चला गया। मंदिर पहाड़ी पर था और अर्नब तेजी से एक खाई के जानिब बढ़ रहा था। पूजा और शुभम दोनों ने अर्नब को देखा। वो गिर सकता है। रुक जाओ। दोनों बच्चे छोटे अर्नब को बचाने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन तब तक अर्नब खाई में गिरने ही वाला था। पूजा ने अर्नब का हाथ पकड़ लिया और शुभम ने पूजा का। छोड़ना मत शुभम। तीनों बच्चे खाई से लटक रहे थे। तब तक पंडित जी और वो दोनों मियाँ बीवी दौड़ते हुए आए। अर्नब! आसपास खड़े लोगों ने बच्चों को ऊपर खींचा। संध्या ने अर्नब को गले लगा लिया। मेरा अर्नब, बेटा तू ठीक तो है ना? फिर संध्या पूजा और शुभम के पास गई। शुक्रिया बच्चों, आज तुम्हारी वजह से मेरा अर्नब जिंदा है। शुक्रिया। आप रोइए मत आंटी। बेटा तुम दोनों कौन हो? तुम्हारे अम्मी अब्बू कहाँ हैं? हमारा कोई नहीं है। हाँ, हम यतीम हैं। ये कुछ माह कबल ही यहाँ आए हैं। इन दोनों बच्चों ने अपने वालिदैन को खो दिया है। उस रोज से ये लोग इस मंदिर में ही रहते हैं। ये सुनकर संध्या को बहुत बुरा लगा। उसने अपने पति राकेश से बात की और फिर पंडित जी के पास आई। हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है। इन बच्चों ने हमारे हंसते खेलते खानदान को टूटने से बचाया। अगर आपको वाजिब लगे तो हम इन दोनों को गोद लेना चाहते हैं। बच्चों, क्या मैं तुम्हारी वालिदा बन सकती हूँ? ये बात सुनकर दोनों बच्चों की आंखों में आंसू आ गए। क्या आप वाकई हमारी वालिदा बनेंगी? क्या हमें हमारा खानदान वापस मिलेगा? हाँ बच्चों। दोनों बच्चों ने संध्या को गले लगा लिया और फिर फूट फूट कर रोने लगे। पंडित जी ने भगवान के सामने माथा टेका। हे प्रभु, आपने मेरी सुन ली। आपका लाख लाख शुक्रिया प्रभु। संध्या और राकेश पूजा और शुभम को अपने साथ ले गए। फिर वो सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। आखिर गरीब यतीम बच्चों की किस्मत बदल गई। उन्हें एक बार फिर खानदान मिल गया।